हेलो। जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि माँ गंगा और यमुना समस्त नदियों के शुद्धिकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसी संदर्भ में अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जहाँ से गंगा और यमुना नदी के स्वच्छ करने के लिए जो बीड़ा उठाया है उसको पूरा करने का जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से है कि यहाँ से घरों में जो व्यर्थ में पानी बहता है उसको रोकने के लिए ये प्रयास किया जाएगा। सर्वप्रथम यह कार्यक्रम बुरहाड़ी से वजीराबाद से बुरहाड़ी से प्रारंभ होगा। इसका प्रारूप इस प्रकार से है, इसकी योजना इस प्रकार से बनाई गई है कि घरों में जो व्यर्थ में पानी बहता है उसका सबसे पहले दबाव कम करना है ताकि गंदे नालों में पानी कम से कम जाए। और जब गंदे नाले में पानी कम होगा तो नदियों में गंदा पानी गंदे नाले के द्वारा पहुंचता है और नदियों को प्रदूषित करता है। उसी के संदर्भ में अब ये आगे का कार्यक्रम चलता है। किस प्रकार से घरों में पानी का सदुपयोग करें ताकि व्यर्थ में पानी ना बहे और पानी का जो दबाव है वो कम किया जा सके। भोलेनाथ भगवान से यही प्रार्थना की जाती है कि इस कार्य को, अदम्य साहस भरे कार्य को पूरा करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशमाकाश वासं भजेहम। हे भोलेनाथ, आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें नदियों के जल का शोधन का कार्य हम पूरा कर सकें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह कार्यक्रम बहुत छोटे से घर से प्रारंभ किया जा रहा है। मात्र 20 गज का यह मकान है। इसके नीचे से ऊपर तक छोटी छोटी क्यारियां बनाकर
और उनके अंदर पौधारोपण करके जल का सदुपयोग किया जा सके और व्यर्थ में जल ना बहे। रसोई में बर्तनों से धुलने वाला जल बाल्टियों के द्वारा ऊपर पहुंचाया जाए और सब्जी उगाने के काम आए। अभी हम दूसरी मंजिल पर हैं। गली से अंदर घुसे थे, दूसरा मकान है गली में, और अब हम ऊपर छत पर चलते हैं और देखते हैं कैसी क्यारी बनाई है और कैसी योजना है जिससे कि गंदे नाले में पानी का बहाव कम किया जा सके। ये अब हम तीसरी मंजिल पर आ गए और ये तीसरी मंजिल है। ये हमारे पड़ोस में उपला बनाने का कार्य करती हैं। गौशाला है नज़दीक में, वहाँ से गोबर, गाय का शुद्ध गोबर लाकर उपला बनाते हैं जिससे नदियों में, गंदे नालों में पानी ना बहाया जा सके, क्योंकि गोबर को ये पानी से नाली में बहाते हैं और फिर वो सब पानी इकट्ठा होकर गंदे नाले के द्वारा नदियों में पहुंचता है और नदियां प्रदूषित होती हैं। अब ये हम ऊपर आ गए। यहाँ पर छोटे छोटे 2 गमले लगे हुए हैं और अब इससे ऊपर कैसे क्यारियाँ बनाई हैं ये आपको दिखाते हैं। भोलेनाथ कृपा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। अब हम छत पर आ गए और अब देखिए यहाँ पर कैसे व्यवस्था करी जा रही है। कम जगह में कैसे बीजों को उगाया है। ये अखबार के कागज़ में लपेटकर बीजों को 3 दिन से रखा हुआ है। ताकि इनका एक फर्मेंटेशन तैयार हो सके। और ये एक ट्रे मिल गई है
इस ट्रे में मिट्टी डालकर, इसमें गोबर डालकर और इसको क्यारी के रूप में बदला गया है। और एक क्यारी इसी प्रकार से इसमें टमाटर के पौध तैयार करने के लिए बीज डाले गए हैं। ये पौध जब तैयार हो जाएगी तो इसको अलग अलग लगा दिया जाएगा। अब इससे ऊपर इस छत पर भी बड़ी बड़ी क्यारियाँ तैयार की जाएंगी और तरह तरह के पौधे लगाए जाएंगे। ये हमारा सोलर से चलने वाला थोड़ी सी चीज़ गर्म करने के लिए ये उपकरण है। धूप की गर्मी से ये चलता है। अब इससे ऊपर की व्यवस्था देखते हैं, किस प्रकार से छोटी ही जगह में और अधिक से अधिक क्यारियाँ बनाकर उनमें सब्जियों को उगाना। इसमें सेम की और खीरा के बीज लगाए गए हैं। और इससे आगे, अब इससे ऊपर ये काशी फल और गोल लौकी के बीज इस ट्रे में लगाए गए हैं। एक क्यारी यहाँ पर भी बनाई जाएगी बड़ी। ये टीन को लगाकर इसमें मिट्टी रोककर लगाई जाएगी। एक ट्रे इसमें बीज लगे हुए हैं। ये तो ध्यान नहीं किसके लगाए। ये घृत कुमारी के पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे। और ये अब यहाँ पर व्यवस्था करके पूरा पानी का अधिक से अधिक प्रयोग इन क्यारियों में ही करना है, नालियों में नहीं बहाना। इसमें थोड़ा परिश्रम है, लेकिन भोले बाबा के जो सच्चे भक्त हैं वो इस कार्य में ज़रूर लगेंगे और इसको पूरा करेंगे, ताकि नदियों का जल सुरक्षित किया जा सके। ये यहाँ पर जल लाया गया है बाल्टी में भरकर नीचे से ऊपर। और अब इसको, ये थोड़ा सा क्यारी सूख रही है, इसमें ही थोड़ा सा लगाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा जल छिमक दिया है ताकि पौधे जल्दी से निकल जाएं। ये तो गीला है, इसमें तो अभी सीलन है और इसमें पौधे उग जाएंगे। ये घृत कुमारी के पेड़ लगे हुए हैं और ये सब मिट्टी को समतल करके इसमें, अगर ये ज़्यादा एक में क्यारी में ज़्यादा बीज लगे होंगे तो इनको और जगह यहाँ पर मिट्टी डालकर बनाया जाएगा। इस तरह से गंदे नाले में जो स्वच्छ पानी बहता है उसका दबाव कम से कम करना है। यही हमारी भोलेनाथ भगवान से सच्ची श्रद्धा होगी। भोले के सच्चे भक्त आगे आएं और इस कार्य में सुचारू रूप से अपना कार्य करें। ये हमारे पड़ोसी हैं, इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। ये अपने जल को नहीं बहाते और पड़ोस में उपला बनाते हैं गौशाला से गोबर लाकर, और उससे पानी का दबाव कम होता है। क्योंकि गौशाला में तो व्यवस्था नहीं है ऐसी कि
सभी से प्रार्थना है, जैसा भी यथा संभव हो सकता है अपने मन में स्थिर करें कि हमको नदियों को सुरक्षित करना है। पहले ये प्रण लें, उसके बाद में धीरे धीरे मिट्टी चढ़ाकर, गोबर चढ़ाकर और पानी को ऊपर चढ़ाकर पानी को नालियों में कम से कम बहने दें, उसी को रोकना है। ये क्यारी है एक, यहाँ पर और मिट्टी बराबर में डालकर और ये बांस के जो पड़े हैं खपंच, इनसे बेल जो चढ़ेगी इसके ऊपर बेल को चढ़ाकर और लटका दिया जाएगा। ये 3-4 हैं यहाँ पर और कुछ छत पर पड़ी हुई हैं, कुछ ये रखी हुई हैं, इधर लग जाएगी, इधर लग जाएगी और बहुत अच्छा उपयोग हो जाएगा। सभी लोगों से प्रार्थना है इसमें कार्यक्रम में भाग लें, अधिक से अधिक लोग भाग लें। अब दोबारा से नीचे चलते हैं, देखते हैं पानी का सदुपयोग अधिक से अधिक करना है। पानी के दुरुपयोग को रोककर ही यह कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ औषधि तैयार की जाती है, उदर विकार मुक्त ऐसी औषधि है, स्वामी जी ने दी है, जिससे पेट के समस्त रोग दूर हो सकते हैं। ये औषधि तैयार हो रही है और उधर ऊपर जल की शुद्धि के लिए क्यारियाँ तैयार करी। ये सब में औषधि भरी पड़ी है, ये सब, और ऊपर छत पर भी ड्राम में औषधि लगी हुई है। सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, इस कार्य को संपन्न कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला हुआ है, उसमें भी सब लोग भाग दें ताकि राष्ट्रपति महोदय को वो ज्ञापन सौंपा जा सके और उनका अवगत कराया जाए कि हम इस तरह से एक योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं। भगवान शिव जी के 11 रुद्र हैं। भगवान शिव जी के 11 रुद्रों के अनुसार काम करने के लिए हमने 11-11 की टीम, 11-11 भोले भक्त, भोले के जो भक्त हैं भोले, उनके टीम का 11-11 का निर्माण किया है। 11 सदस्य मिलकर एक साथ काम करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जन जागरण करके लोगों की जागृति को फैलाकर रसोई में और पानी जो बहता है उसको उपयोग करके छतों पर रख जाएगा। इसमें एक प्रावधान और किया है, जो लोगों को बीज के बारे में ज्ञान नहीं है और कैसे उनको उगाया जाता है इस बात का ज्ञान नहीं है, उनके लिए माली का प्रावधान किया गया है। एक माली 20-25 घरों के ऊपर रख दिया जाएगा, कम से कम शुल्क ली जाएगी और उनको तैयार करके सब्जी वो मिलेगी। इसमें भी सब लोग सहयोग करें।
ये भी एक उपाय, बहुत बढ़िया उपाय है। अब आज इस वाणी को यहीं विराम देते हैं। अभी पौधों के लिए, गोबर के लिए जाना है। फिर गोबर वो नालियों में बहा देते हैं गौशाला से, तो उसके बाद में फिर अगला कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी। बच्चों को प्रारंभ से ही 5 साल की उम्र से ही योगाभ्यास कराना और उनके अंदर योग के प्रति उनके अंदर भावना भरना, ये मुख्य बात है। और उसी को पाठ्यक्रम में बदलकर योग के ऊपर शोध कार्य भी करवाना है, गुरुकुल का निर्माण कराना। ये बहुत सारे कार्यक्रम इसके तहत हैं। जो भी भाग लेना चाहता है आगे आए और भोले बाबा की कृपा को प्राप्त करे। ओम नमः शिवाय। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिषवन्तु नः। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।